कपिल देव तो ऐसे हैं, बस सबसे हाँ करके चलते हैं, कुछ कायदे काम तो करते ही नहीं है कपिल देव। कपिल देव तो बिल्कुल बेकार है जी साहब, बिल्कुल। लेकिन हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आनी चाहिए, कपिल देव नाम है बस। जो राम को लाए हैं हमको लेके आएंगे। तो फिर जनता जनता इनसे क्यों नाराज है, क्यों नहीं वोट दे रही है? कोई मंत्री निकल के भाग रहे हैं इनसे। अगर इन्होंने अच्छा काम किया होता तो आज थोक के भाव में बीजेपी से के मंत्री नहीं निकलते, विधायक नहीं निकलते। अब ये इनका अंतिम टाइम, विधायक का टाइम आ गया बीजेपी वालों का। देखो ये झूठ बोलने वाली पार्टी है, ये झूठ बोलती है, हर टाइम में झूठ बोलती है। मुजफ्फरनगर में मेरे पीछे से आ रही आवाजों के चलते आप पहचान गए होंगे कि मुजफ्फरनगर का हृदय स्थल शिव चौक, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। भगत सिंह रोड की तरफ जाता है और ये रुड़की रोड की तरफ। यहाँ पर मैं इसलिए खड़ा हुआ हूँ क्योंकि मुजफ्फरनगर का एकदम मिडिल सेंटर है। मुजफ्फरनगर की अगर हम बात करें यहाँ के राजनीतिक इतिहास की, तो राजनीति का बहुत लंबा इतिहास है। बिना किसी एडिटिंग के, बिना किसी लाग लपेट के थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि मुजफ्फरनगर में कई बड़े नाम रहे हैं। कांग्रेस से अगर विद्याभूषण शहीद मुर्तजा की बात करें तो कांग्रेस के बड़े लीडर रहे। सपा से चाचा चित्तरंजन स्वरूप रहे, उनके बेटे दोनों ही इस बार टिकट मांग रहे हैं। इसी तरीके से मनव्वर हसन से लेकर कादिर राणा तक और कपिल देव अग्रवाल, संजीव बालियान, सबकी ये पृष्ठभूमि राजनीतिक रही है और भी बहुत सारे बड़े नेता यहाँ से रहे हैं। मुजफ्फरनगर और 2022 का चुनाव, हालांकि इस बार के चुनाव में जो लगातार एक भीड़ भाड़ रहा करती थी वो तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन मुजफ्फरनगर में एक खास बात के सदर की जो विधानसभा सीट है, इस बार अभी तक का कोई एग्जिट पोल सही तरीके से बताने के लिए तैयार नहीं है कि क्या इस सदर विधानसभा का रुख रहेगा। हालांकि 5 और हैं जहां में से मैं लगातार आपको जा करके बताता रहूंगा, लेकिन हम शुरुआत यहीं से लगातार मैं कर रहा हूं। आपने देखा भी है कई बार से मैं लोगों से बातचीत कर रहा हूं। अभी तक के जो जानकारी सामने आई है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने कपिल देव अग्रवाल को तीसरी बार मैदान में उतारा है। चुनाव जीते थे, उसके बाद 2017 का चुनाव जीते, इस बार 2022 में फिर से वही मैदान में है। गौरव स्वरूप उनसे दोनों चुनावों में हार गए थे, लेकिन इस बार फिर से टिकट मांग रहे हैं और आज लगभग स्थिति स्पष्ट हो सकती है, क्योंकि 4 सीट जो कि ट्विटर पर जयंत सिंह चौधरी ने और अखिलेश यादव ने ट्विटर पर डाला था, उसके अनुसार 4 तो क्लियर हो चुकी हैं, लेकिन अभी कुछ सीटों का यानी कि बुढ़ाना और सदर से समाजवादी यानी गठबंधन ने कोई प्रत्याशी अभी घोषित नहीं किया है। आज वो लगभग क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो भी हो, यहाँ पर हम आम लोगों से बात करते हैं। हालांकि राकेश शर्मा और अगर हम बात करें गौरव स्वरूप और उनके छोटे भाई सौरभ स्वरूप और बंटी, वो टिकट मांग रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो सामान्य व्यवहार के आदमी है कपिल देव अग्रवाल, जो सबके सुख दुख में शामिल होते हैं, उनको हराना क्या इस बार आसान होगा। हालांकि यहाँ पर अगर हम बात करें वोटों के समीकरण की, तो वैश्य समाज की लगभग 50,000 वोट है और मुस्लिम समाज की लगभग 1.25 लाख से ज्यादा वोट हैं। इसी तरीके से और बाद ब्राह्मण समाज की भी लगभग 30,000 के करीब वोट हैं और कई इसी तरीके से पाल समाज की अच्छी खासी यहाँ पर ओबीसी जातियां भी अच्छी खासी हैं। 3,47,000 के करीब यहाँ पर मतदाता हैं। क्या स्थिति रहेगी? हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर खड़े हो जाएंगे आप? क्या नाम है आपका? कुलदीप चौहान। चौहान साहब, सदर विधानसभा पर क्या देखते हैं, किस तरह की स्थिति इस बार 2022 के चुनाव में रहने वाली है? देखो ये स्थिति क्या, बस हमें तो बीजेपी की उम्मीद है कि बीजेपी जीतेगी। बीजेपी की उम्मीद क्यों है आपको? बीजेपी ने मतलब जो है उससे मतदाता खुश हैं या परिस्थितियां ऐसी हैं? क्या इसके पीछे का लॉजिक क्या है? नहीं, खुश हैं जी, मतदाता खुश हैं, हम खुश हैं। आप खुश हैं? हाँ। आप खुश हैं तो यानी जनता खुश है। हमें तो अपना पता जी। अपना पता है। नहीं, आप व्यापारी हैं, बहुत लोग आते जाते होंगे। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, जो व्यापारी जो लोग बात करते हैं, तो उससे तो हमें तो यही है कि हाँ बीजेपी जीतेगी यहाँ पर। देखिए, पिछली बार मात्र 9,000 का फर्क रहा था। क्या वो इस बार फर्क बढ़ेगा जीत का या घटेगा? नहीं, बढ़ेगा। और भी लोगों से हम बात करते हैं, इनका कहना है कि इस बार फर्क बढ़ेगा। जो 9 या 10,000 के करीब के वोटों का अंतर पिछली बार रहा था, वो इस बार बढ़ सकता है। क्या वो बढ़ेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि ओबीसी की कुछ जो जैसे मैंने जिक्र किया, ओबीसी की कुछ जातियां वो इस बार अगर टूट करके गठबंधन के पक्ष में आती हैं तो राहें आसान हो सकती है, वरना राहें मुश्किल रहेंगी। यहाँ पर जो है कुछ
जो सामान्य वर्ग के मजदूर है उनसे हम बात करेंगे। तो इनसे हम बात करते हैं, मोची है पेशे से। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय है जी, अजय कुमार। अजय जी, आप यहाँ पर शिव चौक पर बैठे हुए, काफी लोग अब पॉलिश वगैरह कराने आते होंगे, काफी लोग अपनी राय रखते होंगे, यहाँ आसपास बातचीत भी होती रहती होगी। क्या स्थिति इस बार सदर विधानसभा की रहने वाली? देखो जी, अभी तक तो कोई विकास कार्य हुआ नहीं। किसी की सरकार आओ, विकास कार्य होता नहीं। आप देख लो, दो मंत्री हैं यहाँ पे, सड़कें देख लो आप पहले। वो तो कहते हैं कि सड़कें अच्छी खासी बनाई है। अगर अच्छी खासी बनाई है तो फिर जनता इनसे क्यों नाराज है, क्यों नहीं वोट दे रही है? कोई मंत्री निकल के भाग रहे हैं इनसे। अगर इन्होंने अच्छा काम किया होता तो आज थोक के भाव में बीजेपी से के मंत्री नहीं निकलते, विधायक नहीं निकलते। अब ये इनका अंतिम टाइम, विधायक का टाइम आ गया बीजेपी वालों का। तो फिर कौन इनके विकल्प के रूप में आप देखते हैं? देखो जी, वर्तमान में जो सरकार चल रही थी तो कुछ दिन सही अच्छी रही, इसके बाद बेकार सही सरकार यहाँ। कौन विकल्प हो सकता है इस बार, किसकी सरकार आनी चाहिए? देखो जी, सब अपनी घोषणा करते हैं कि अपनी पार्टी का वो करते हैं, हमारी सरकार आवे, लेकिन परिवर्तन तो सरकार में होना चाहिए। चाहे वो तो मैं भाग्यशाली हूँ नहीं कि मैं किसी को बता दूंगा मैं। ये तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम अंतर्यामी है, कि हमारी सरकार आ रही है, इतने से जीत रहे हैं। अरे इतने से जीत रहे हैं तो भी अब इलेक्शन कराए क्यों रहे हैं बताइए आप? ताबड़तोड़ रैली कर दी इन्होंने, दिन रात को कर्फ्यू लगा दिया। अब कोरोना हो गया, पहले वैक्सीन लगा दी, फिर कोरोना कैसे हो गया भाई? 90% वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना कैसे हो गया बताइए आप? अजय जी, आप काफी नाराज लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, क्या वजह है? देखो जी, ये झूठ बोलने वाली पार्टी है। ये झूठ बोलती है, हर टाइम में झूठ बोलती है। ये कहते हैं कि हमें इतना लाभ मिलेगा, क्योंकि आधे तो आदमी अनपढ़ ही है यहाँ पे देश में, उन्हें लाभ मिलता ही नहीं। राशन दिया है सरकार ने, फ्री अनाज दिया है, कुछ खाते में पैसे वगैरह भी आ रहे हैं इस श्रमिक कार्ड में। देखो तो कुछ के आए हैं, कुछ के नहीं आए, लेकिन आए जरूर है। लेकिन ये है कि राशन की बात है तो, और सरकार में कोई भी वो नहीं रहते, बर्तन नहीं रहते थे, और सरकार में कोई बर्तन नहीं रहता था बताइए। ये उपवास रखते थे कोई? सभी की सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि क्या नाम, राशन दो गरीबों को, उनकी जिम्मेदारी है भैया। सरकार कोई किसी की भी आवे, कोई एहसान नहीं किया है राशन देकर? नहीं, कोई एहसान नहीं किया। ये कांग्रेसी सरकार में थी, दाल चावल चीनी कपड़ा मिट्टी का तेल गुड़ सब चीज़ मिलती थी, जमीन तक मिलती थी, पैसा मिलता था। इससे पहले मायावती की सरकार में 9 लाख का मकान दिया गरीबों को बताइए। रह रहे सब लोग रह रहे हैं बताइए, चाहे वोट भी ना दिए वो भी रह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कहते थे कि मैं हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बिठाना चाहता हूँ, क्या ये मुमकिन हो पाया है? ये झूठी घोषणाएं हैं, वो सारा पैसा इन्होंने रैली में, ताबड़तोड़ रैली में लगा दिया है। अब इनके पास कोई पैसा नहीं है। अब ये इन्हें को कोरोना हो गया है बिल्कुल, अब बैठे शांति से, इन्होंने रैली कर दी है बस। आप कुछ बात, तो यहाँ पर जो है अजय कुमार की बातों में कुछ सच्चाई मुझे नजर आती है कि साहब पहले तो ताबड़तोड़ रैलियां, उसके बाद कर्फ्यू। बात तो सही है, पेशे से मोची है, 200-400 रुपये कमा लेता होगा, लेकिन हाँ दोस्त, कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहाँ के यही जिला मुजफ्फरनगर के। मुजफ्फरनगर के। विधानसभा कौन सी लगती है आपकी? विधानसभा हमारी ये बुढ़ाना लगती है जी। बुढ़ाना की स्थिति बताएं, चलिए क्या है? बहुत खराब है जी। नहीं, किसके प्रति खराब है, क्यों खराब है? खराब है, अच्छा काम नहीं कर रही सरकार। तुम तो मुस्लिम हो इसलिए कह रहे हो, मुस्लिम तो ज्यादातर विरोध करते हैं। सुनो जी, हिंदू मुस्लिम से इसका कोई मतलब नहीं है। आप जो लाते हो हिंदू मुस्लिम पे ले आओ, ऐसा कुछ नहीं। हिंदू मुस्लिम जो दुनिया में सब भाई भाई हैंगे, पहली बात तो यो ठीक है जी। हम तो जो विकास करेगी सरकार, हम तो उसके साथ हैंगे। सरकार तो विकास करते, बीजेपी ने क्या विकास नहीं किया? सबके घरों में राशन आ रहा है। कुछ नहीं है जी, राशन किसी को मिल रहा, किसी को नहीं मिल रहा। श्रम कार्ड की सुन लो, श्रम कार्ड किसी के बनने, किसी के नहीं बने, किसी के पैसे आ रहे, किसी के नहीं आए। कानून व्यवस्था तो कितनी अच्छी की है। अब आप देखो कि आपके हाथ में जो कुछ रहता था कोई भी रास्ते में छीन लेता था। नहीं, हम इस बात को कहते हैं, मानते हैं कानून व्यवस्था अच्छी रही है इस सरकार में, मगर क्या कह रहा है वैसे विकास के काम, उस विकास की व्यवस्था कोई अच्छी नहीं आई हो। तो कई लोगों से बातचीत करने पर सदर विधानसभा, हालांकि बुढ़ाना विधानसभा से बीच में आ गए थे, लेकिन अजय कुमार यहां पर लगातार बैठते हैं। अजय कुमार का कहना है कि साहब पिछली सरकारों में उपवास थोड़ा ही रखते थे, हालांकि ये मुस्लिम है, लेकिन इनका कहना है कानून व्यवस्था पर काम हुआ है। और कपिल देव अग्रवाल ने कोई विकास किया हो या ना किया हो, लेकिन हर एक दीवार पर उनका आप ऐड देख सकते हैं, वो लिखते हैं कि
योगी जी आए, गुंडे सारे मार भगाए। कानून व्यवस्था का बड़ा वो कहते हैं, कहीं भी जाते हैं कि बेटियां आज रात के समय निकल सकती हैं, तो कानून व्यवस्था का तो कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। लेकिन जो ये वोकल वोटर है, जो बोलने वाला वोटर है, जो अभी अपने आप को अभिव्यक्त कर देता है, वो तो बोल रहा है। लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो साइलेंट है। और एक यहाँ पर खड़े हुए हैं, सर क्या नाम है आपका? के अग्रवाल। अग्रवाल साहब यहीं सदर विधानसभा से हैं आप? हाँ। सदर विधानसभा के बारे में क्या बताना चाहेंगे? किस तरह की स्थिति है, किस तरह का काम किया है, क्या सरकार बीजेपी की आ रही है, क्या स्थिति है? देखिए बीजेपी ने कुछ हमारे यहाँ तो काम किया नहीं, क्योंकि मैं शहर के बीच में ही रहता हूँ। ना तो सड़क बनवाई कुछ, और कचहरी की डिमांड है बहुत दिनों से हाई कोर्ट की, कई बार वकील मिल भी आई बसें करके, वो भी नहीं दी आज तक इन्होंने बैठ के। और ऊपर से महंगाई कर दी, सिलेंडर 900 तक का पहुँच गया, जो सब्सिडी है 4 रुपये आने लगी, जबकि कांग्रेस के टाइम में 450 का सिलेंडर था, सब्सिडी 100-150 रुपये आ जाती थी उस टाइम। और ऊपर से और चीज़ों की भी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस तरीके से मुझे बीजेपी पसंद तो आई नहीं। पहले मैं वोट डाल के बीजेपी को आया था, लेकिन मैंने सोच लिया बीजेपी को इस बार डालना नहीं है, क्योंकि बीजेपी को महंगाई से मतलब नहीं, सिर्फ अपनी पावर से मतलब है। जो चल रहा है चलता रहने दो, मार्केट में ज़्यादा चल रही है, अपने मौज मारो बस, और कुछ नहीं है। तो इस वजह से मुझे तो पसंद नहीं है बीजेपी का इस टाइम। और राशन वगैरह देना, कानून व्यवस्था, ये सब चीज़। राशन जो है, अगर पेट्रोल 100 रुपये कर दिया, उसमें 5-10 रुपये गरीबों को बांट दिया तो कुछ फर्क थोड़ी पड़ता है। जो सारा खर्चा है वो निकाल लिया पब्लिक से ही, थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन कर देती है उसका, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है ज़्यादा, लेकिन पब्लिक पे ज़्यादा बोझ पड़ रहा है। और कानून व्यवस्था बेकार है। अभी मैंने कलेक्ट्रेट का पढ़ा, वो जिसमें क्या, जो एक वो थे बाल काटने वाले, उसने किसी महिला के ऊपर थूक दिया था, उसमें पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं करी अब तक, 7 दिन तक कह रही है जांच चल रही है। तो कुछ बढ़िया प्रोग्रेस नहीं है किसी भी व्यवस्था में मुझे तो यहाँ पे शहर के बीच में। और ट्रैफिक इतना है आनाधुन, 2 मिनट में झगड़ जाते हैं यहाँ पे, कोई व्यवस्था नहीं है ट्रैफिक की भी। तो कुल मिला के बेकार रुझान है बीजेपी का, तो मुझे अच्छा नहीं लगा मुझे। सदर विधानसभा पे अच्छा नहीं पसंद है? हाँ बिल्कुल बेकार है, यहाँ तो कुछ करा ही नहीं उन्होंने जरा सा भी ढंग का कुछ भी बैठ के। और जो ट्रेनें थी, पैसेंजर ट्रेन थी, जाती थी बहुत सी सुबह को अम्बाला वगैरह, वही बंद कर दी उन्होंने ट्रेन ने। एक देहरादून आती थी, वो कर दी टपरी से, तो उसमें भी दिक्कत होगी आने जाने में सब में। तो इन्होंने सारा स्ट्रक्चर बदल दिया ना। सदर विधानसभा पे ही आ जाएं वापस, वो तो बड़ी बात हो गई प्रदेश स्तर की। सदर विधानसभा पे कपिल देव का क्या रहने वाला है? कपिल देव तो ऐसे हैं, बस सबसे हाँ करके चलते हैं, कुछ कायदे काम तो करते ही नहीं है कपिल देव, हम जानते भी हैं। हाँ में हाँ मिलाते हैं बस हाँ में आज इससे बुराई ना मिले लोगों की, बस यूँ है। कोई बड़े व्यापार का मामला हो उसमें खट चले जाएंगे, छोटे मोटे मामलों में ध्यान नहीं देते वो भी। इस तरह का मामला है उनका, तो हमें तो पता है ना सारा कुछ यहाँ का सिस्टम, इस वजह से। के अग्रवाल साहब जो कि अधिवक्ता है पेशे से, शायद इन्होंने बहुत बातें ऐसी कही हैं जो कि वाकई में सत्यता है जिनमें। लोग राशन की बात करते हैं तो इन्होंने कहा कि पेट्रोल काफी महंगा है, फिर सिलेंडर महंगा कर दिया, बहुत सारी महंगाई है। अगर इधर से लेकर इधर दे रहे हैं तो उसमें कोई ज्यादा नहीं। कानून व्यवस्था पर इनका कहना है कि बड़े लोगों की गिरफ्तारियां नहीं होती, छोटे जो होते हैं उन पर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन दबाव बना हुआ है। कपिल देव अग्रवाल के बारे में सीधा कहना है कि साहब बड़े व्यापारियों के यहाँ पहुंच जाते हैं, किसी की बुराई लेते नहीं, हाँ जी में हाँ मिला देते हैं, लेकिन ज्यादा इनको पसंद नहीं आया। एक और यहाँ पर जो मोची का काम करते हैं, आपका क्या नाम है चचा? मेरा नाम चंद्रभान है। चंद्रभान जी, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 70 साल की। तो 70 सालों में तो कई दौर देख लिए होंगे आप। बहुत देख लीजिए। तो बीजेपी का दौर कैसा रहा? है ठीक रहा ठीक रहा बीजेपी का दौर। ठीक रहा। वो दूसरे वाले तो कह रहे हैं कि बीजेपी ने कोई खास नहीं किया। बढ़िया रहा, बढ़िया रहा। तुम भी कपिल देव अग्रवाल की तरह किसी की बुराई नहीं लेना चाहते क्या? नहीं, चचा तो ना किसी की बुराई में ना किसी की अच्छाई में। जी आपका नाम? राकेश अरोरा। हाँ जी अरोरा जी, क्या सदर विधानसभा पर बात कर रहे हैं हम लोगों से, कई लोगों से मैंने बात की है। तो अग्रवाल साहब का कहना है, अधिवक्ता है पेशे से, कि कपिल देव अग्रवाल जो हैं वो हाँ में हाँ तो मिला देते हैं, बड़े व्यापारियों के यहाँ तुरंत चले जाते हैं, और ज्यादा कुछ विकास क्या नहीं है, रोड की हालत, ट्रैफिक, अभी भी अतिक्रमण है काफी ज्यादा। क्या कहते हैं आप? कपिल देव तो बिल्कुल बेकार है जी साहब, बिल्कुल बेकार। तहसील परिसर मार्केट में पिछले 4 साल से जिंदा टूटा हुआ है। मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय को भी कई बार लिखित प्रार्थना पत्र दिया, सिटी मजिस्ट्रेट साहब को 30/11/2021 में 30/11/2021 में खुद मैं गया था, लिखित प्रार्थना पत्र दिया था। व्यापारी वहाँ परेशान है, आप खुद देख सकते हैं तहसील परिसर मार्केट में जिंदा टूटा हुआ है पूरा। लेकिन हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आनी चाहिए, कपिल देव नाम है बस ये है। इनका कहना है कि कपिल देव से इनकी नाराजगी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से खुश है। उनसे क्यों खुश है? जो राम को लाए हैं हमको लेके आएंगे, ठीक है। विपक्ष का कहना है कि राम सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी गई, उनके पक्ष में फैसला दिया गया, वो राम को कहां से ले आए? नहीं वही लाए। राम सबको लाने वाले हैं, राम को कौन लाएगा? अरोरा साहब कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, मंदिर में तो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिएगा साहब,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो हमने जब माथा वहाँ टेका उन्होंने राम मंदिर के ऊपर अयोध्या में जाके खुद पहली बार हुआ, देखो आप कितने बड़ी उसका उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया उस टाइम अयोध्या में राम मंदिर के लिए। अरोड़ा साहब, लोगों का कहना है कि हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन नहीं और कई तरीके से कुछ सुविधाएं जो बीजेपी को देनी चाहिए थी वो नहीं दे पाई, तो मंदिर जो है वो ये चीजें भी तो जरूरी है मंदिर के साथ साथ, क्योंकि आध्यात्मिकता के साथ साथ स्वास्थ्य भी होना जरूरी है, तभी आदमी पूजा कर सकता है। लेकिन फिर भी और पार्टी से और सरकार जो आई उससे बेहतर काम करा उन्होंने। देखो आप कोविड में खुद इन्होंने इंजेक्शन लगाए, पूरे विश्व के अंदर भारत एक ऐसा देश है जहाँ निःशुल्क के कोविड के इंजेक्शन लगे, और मैंने सुना है कि और देशों में भी 2000 रुपये का 2500 रुपये का इंजेक्शन लग रहा है, लेकिन वहाँ लगवा नहीं रहे लोग बाग। बहुत तो यहाँ कोविशील्ड के बाद कुछ लोगों का कहना है कि फिर भी ओमिक्रॉन आ गया। नहीं हो तो देखो चीन की देन है ये, आप सब जानते हैं ये चीन ही करवा रहा है। भारतीय जनता, कपिल देव अच्छे नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अच्छी। ये बिल्कुल बेकार आदमी है, निकम्मा आदमी है। मैंने कई बार वीडियो बना के भेजी, माननीय जिलाधिकारी को दी, सिटी मजिस्ट्रेट साहब को मैं खुद गया। यहाँ तहसील परिषद मार्केट है भगत सिंह रोड पे मीना बाजार, मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण ने मार्केट बनाई थी। 4 साल से जिंदा टूटा हुआ है, दर्जनों व्यापारियों को चोटें लग चुकी है अब तक। मैं खुद 2 बार मरते मरते बचा हूँ, आप खुद से हम देख सकते हैं। तहसील परिषद मार्केट है, मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण ने बनाई थी, लेकिन नगर पालिका 70 दुकानदारों से कर वसूल करता है। आप भाजपा को पसंद करते हैं, मजबूरी में वोट तो उन्हें देना पड़ेगा फिर। नहीं, भारतीय जनता पार्टी आनी चाहिए तो हम चाहते हैं। नहीं, तो कपिल देव को प्रत्याशी बना दिया है ना, तो वोट तो फिर भी कपिल देव को ही देना पड़ेगा साहब। फिर फिलहाल नहीं देंगे फिर आप हमारे गौरव स्वरूप या सौरभ स्वरूप या राकेश सर। वीडियो है मेरे पास, वीडियो मैं दिखाता हूँ अभी आपको। विकल्प चुनेंगे ना, फिर किसी दूसरी पार्टी को वोट करें। भाई नाराजगी है तो नाराजगी रहेगी, लेकिन दिल चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी आनी चाहिए। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, वास्तव में बहुत अच्छा काम किया है। धारा 370 हटाई कश्मीर से और दुश्मन को घर के अंदर जाके मारा आतंकवादियों को, कितनी बड़ी बात है। कोई कर सकता है? 370 क्यों नहीं हटी आज तक? कांग्रेस का भी राज आया और का भी राज आया, लेकिन 370 तो इन चीजों का लाभ मिलने वाला है जी। हम तो चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी आए, लेकिन कपिल देव से नाराजगी रहेगी हमारी। तो अरोड़ा साहब से हम बात कर रहे थे, तो इन्होंने अंत में जैसा कि के अग्रवाल से बात की, उन्होंने तो के विकास के मुद्दों पर बात की, लेकिन अरोड़ा साहब का कहना है कि जो एक वादे मैनिफेस्टो में किए थे, राम मंदिर, धारा 370 हटाना, ये सब चीजें बीजेपी ने की है, इसका लाभ उन्हें मिलेगा। और वास्तविकता यह है भी कि भारतीय जनता पार्टी जो एक हिंदुत्व की राजनीति करती है उसके आधार पर कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा, लेकिन कानून व्यवस्था भी उन्होंने ठीक की है, राशन भी दिया है, ये चीजें भी उन्हें लाभ पहुंचाएंगी। लेकिन स्थानीय लोगों की नाराजगी कपिल देव अग्रवाल से है। आगे इसी तरीके से हम आपको अपडेट देते रहेंगे। अब आपको इतना काम करना है कि तेजी के साथ प्रसारित करते जाएं, बढ़ाते जाएं। इंडिया प्लस न्यूज आपकी सेवा में सदैव ऐसे तत्पर रहेगा। जुड़ रहिएगा मेरे साथ, मैं अपने साथी राजू नयाल के साथ। इंडिया प्लस न्यूज मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।